इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, बी इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स दिया है, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, ये इंफॉर्मेशन दिया है, एंड एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू सी स्क्वेयर इंटू ए, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। एक्स का डिटर्मिनेंट फाइनली हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्स का डिटर्मिनेंट का मीनिंग होता है जो लिखा है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज इंटू सी स्क्वेयर इंटू ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे सी क्या है, तो सी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिया है, इसको और थोड़ा एक्सपांड करके लिखते हैं, तो ए ट्रांसपोज इंटू सी का स्क्वायर, मतलब ये 2 टाइम्स हम लिख देते हैं ऐसे, ये इंटू फिर से सेम इक्वेशन, ये होगा सी का स्क्वायर, मैंने 2 टाइम्स सी को लिख दिया है, इंटू ए, तो लास्ट में फिर से ए। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत सारे मैट्राइसेस हैं, 8 मैट्राइसेस है, इनका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन का। तो ये सिंपल, हम सभी का जो डिटर्मिनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ए बी का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट तो ए जितना ही होगा, ठीक है। तो जैसे ए का डिटर्मिनेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा √2 इंटू √2 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 1, तो एक्चुअली +1 हो जाएगा, 3 होगा। ए ट्रांसपोज जो होगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम ही रहेगा, जैसे अगर कैलकुलेट करके देखेंगे -1 √2, तो सेम ही आंसर आएगा, 2 माइनस ऑफ -1 +1। तो हम ये लिख सकते हैं ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वही होता है, 3 होगा। सी का हमें और क्या चाहिए, बी का चाहिए, तो बी का डिटर्मिनेंट अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 0, तो ये 1 माइनस 0 1 होगा। अब इन सब का डिटर्मिनेंट हमें पता है, तो आसानी से इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर एक का डिटर्मिनेंट जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट होगा ए ट्रांसपोज का 3 इंटू ए का होगा 3, फिर होगा बी का होगा 1, ए ट्रांसपोज 3, ए का 3, बी का होगा 1, ए ट्रांसपोज 3, ए 3। तो यहाँ पे टोटल 3 जो है वो 6 टाइम्स है, तो 3 पावर 6। तो 3 पावर 6 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 9, तो ये 79 आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर।